शांति 22/8 के अव्यक्त महावाक्यों का सार। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा दुनिया की साधारण आत्माओं में अति श्रेष्ठ है, क्योंकि कोटों में कोई, कोयों में कोई है। बाबा ने देखा कि हर एक ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी तो हाथों से देखते हैं, लेकिन यहाँ तो मस्तक से पता चलता है। बाबा ने देखा कि भाग्यवान आत्माओं की निशानियाँ क्या हैं। तो निशानियों में पहले बताया कि मुख पर सदैव रूहानी मुस्कुराहट रहती है और नैनों में दिव्य दृष्टि। ऐसी दिव्य दृष्टि की खुशी की लहर चारों ओर फैलती है और जिसको भी दृष्टि मिलती है वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करता है। भाग्यवान आत्माओं के संपर्क में जो भी आता है वो हल्केपन का अनुभव करता है। बाबा ने कहा थोड़ा सा समय और आगे बढ़ने दो, दुनिया की आत्माओं को हद का वैराग आएगा और आप ब्राह्मण आत्माएं बेहद का वैराग्य अनुभव करेंगी। अभी तो दुनिया वालों को वैराग नहीं है, थोड़ी सी रिहर्सल हुई है, अलबेलेपन की नींद में वो सो जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आते हैं तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है। बाबा ने कहा अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप की तरफ जाएगा ज़रूर। अभी आप अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं के बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? दो ही चीज़ें तो रहती हैं, भगवान और भाग्य। देखो आपको अमृत वेले कौन उठाता है? शिव बाबा उठाता है। तो अमृत वेले से अपने भाग्य का सिमरन करो। हमें उठाता कौन है? अति स्नेही बाबा अति स्नेह से हम भाग्यवान बच्चों को उठाता है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, खिलाता है, पिलाता है, लेकिन तुम प्रैक्टिकल अनुभव करते हो, आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाबा बच्चों का सेवाधारी बन जाता है। तो बाबा ने फिर ये भी कहा कि देखो स्थान और स्थिति का भी महत्व होता है। साथ में अगर बाबा के बैठ जाते हो तो बाबा की शक्तियाँ तुम्हारे में आ जाती हैं। बाबा कहते बच्चे तुम उठो, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो आप अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य, वाह दिनचर्या मेरी भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो, हमारा शिक्षक बन कर के हमें पढ़ाता कौन है? हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान हमारा शिक्षक बन कर के आता है। बाबा ने कहा बाबा हमारी सेवा में कितना सारा समय देता है, कभी सुस्ती करता है क्या? बाबा कभी कोई बहाना नहीं देता कि आज मेरा सिर दर्द है, मैं रात को लेट सोया। नहीं, बाबा बच्चों की सेवा में हाजिर है। बाबा सदा स्नेही सिकिलदे बच्चों को कहते हैं कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र में, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन अनुभव करो करण करावन हार करा रहा है। मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। ऐसा समझते हैं तो बाबा ने कहा भाग्य और खुशी का अनुभव करते हैं। कहीं कहीं मैपन का दरवाज़ा भी आ जाता है। मैपन का दरवाज़ा खुला तो माया आ गई। ये दरवाज़ा खोलो मत। अगर ये दरवाज़ा खोलते हो तो माया तो इंतज़ार में बैठी होती है। तो मालिक बनो। बाबा ने कहा मालिक मुझ बालक से कराओ। बाबा कहता है जब बड़े बन जाते हो तो दुख पाते हो, बालक बन करके मालिक के डायरेक्शन पर करेंगे तो कितना बड़ा भाग्य। हर कर्म का जिम्मेवार बाबा होगा। बाबा कहते बच्चे समस्या जब समाप्त हो जाती है तब तुम मस्त हो जाते हो, और जब समस्या आती है तो बाबा को बुलाते हो। ऐसे मस्त नहीं होना। हर कर्म बाप के डायरेक्शन अनुसार करना है। श्रेष्ठ कर्म का फल सदैव बाबा ने कहा बच्चों को खुशी मिलती है, हल्कापन होता है, फरिश्तेपन की अनुभूति करते हैं। फिर देखो उठाता भगवान, पढ़ाता भगवान, खिलाता भगवान। अब बाबा ने कहा खाते भी क्या हो? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा की जाती है। बाप की भंडारी, भोलेनाथ की भंडारी।
बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे कभी मत भूलो, चाहे घर हो चाहे सेंटर हो, बाबा खिला रहा है, मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी बन कर के रहना है। अपनी कमाई से खाती हो क्या, ये संकल्प भी नहीं उठाना है। मैं ट्रस्टी हूँ, सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। इस एक जन्म में ट्रस्टी बनते हैं तो 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूख नहीं रह सकती है। बड़े प्यार से बाबा दाल रोटी सब्जी खिलाएगा। ये दाल रोटी अंत तक मिलेगी, मेहनत की नहीं। इसलिए स्मृति रखो, अमृत वेले से लेकर के मुझे क्या क्या भाग्य प्राप्त हुए हैं। फिर जब सोने जाते हैं तो बड़े प्यार से बाबा को याद करते करते बाबा की गोदी में सो जाते हैं। तो सारा दिन अपने भाग्य को स्मृति में रखना है और गीत गाने हैं, वाह मेरा भाग्य वाह। फिर बाबा ने वरदान दिया, तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान होती जाती हैं, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। आज का स्वमान याद रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मतलब किसी भी स्थिति में हिलने डुलने वाले नहीं, डामाडोल होने वाले नहीं, अचल अडोल और स्थिर रहने वाले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।